डीआरडीओ ने मचा दिया बहुत बड़ा बवंडर। अब देश की सेना होगी सबसे भयंकर। दुश्मन चीन में मचेगी जबरदस्त तबाही। शी जिनपिंग के चेहरे पर उड़ रही हवाइयां। दोस्तों, दुनिया के मंच पर भारत महाशक्ति बनने की ओर बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, जो इतना ताकतवर हो कि उसे तमाम तकनीकियों के मामले में किसी की ओर देखना ना पड़े। इसीलिए जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उन्होंने भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प किया है और उनके ही प्रयासों और वैज्ञानिकों के दमखम से भारत आज भयंकर तबाही मचाने वाले हथियार खुद बना रहा है। भारत ये हथियार न केवल अपने लिए बना रहा है, बल्कि दुनिया के देशों को बेच भी रहा है। दुनिया के तमाम देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत के स्वदेशी तेजस की डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि खुद सुपर पावर अमेरिका भारत से विमान खरीदने के लिए बेचैन है। भारत की बनी ब्रह्मोस की डिमांड पूरी दुनिया में बेहद ज्यादा है। दुनिया भर के देश ब्रह्मोस की ताकत से खुद को लैस करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत अपनी सेना को नए वक्त के हिसाब से अपडेट करने में लगा है। जब चीन जैसा दुश्मन सामने हो तो भारत के लिए बेहद जरूरी भी है। आज भारत की सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत का रक्षा बजट दुनिया भर के देशों के बीच तीसरे नंबर पर है। चीन लगातार दुनिया भर में अपनी धाक जमाने और दुनिया पर राज करने के लिए दूसरे देशों की जमीन और समंदर में कब्जा करना चाहता है। भारत के लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना लगातार खतरनाक हथियारों के साथ खड़ी है। जवाब में भारत ने भी बेहद घातक हथियारों के साथ अपनी सेना को सीमा पर भेज दिया है। भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने चाइना के होश उड़ा दिए हैं। चीन के लिए बेहद खतरनाक खबर है। जिनपिंग की हालत बिगड़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है कि चीन की जमीन खिसक गई है। चीनी आर्मी को बुखार क्यों चढ़ गया है? तो दोस्तों, भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से सेना को अपडेट किया है। यह हथियार बेहद भयंकर क्षमता रखते हैं। नए स्वदेशी हथियार मिलने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ गई है। इन हथियारों में माइंस, पर्सनल वेपन्स और लड़ाई में काम आने वाले वाहन हैं। स्वदेश में बने इन हथियारों में एंटी पर्सनल माइंस, आमने सामने लड़ाई के हथियार, इन्फेंट्री के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। इनमें AK-203 और F-INSAS राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण भी शामिल है। नए हथियार भारतीय कंपनी ने विकसित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सेना के F-INSAS की नई हथियार प्रणाली और AK-200 असॉल्ट राइफल और शस्त्रों की जानकारी दी गई। भारतीय सेना के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सेना प्रमुख की ओर से देश को यह आश्वस्त किया है कि हम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं, भले ही वो पश्चिमी रेगिस्तान यानी पाकिस्तान हो या लद्दाख सेक्टर में ऊंचे वाले स्थान चीन से सटे इलाके हों। इसके अलावा सेना ने सीमा पर ही एक ऐसे भयानक हथियार का प्रदर्शन किया है कि चीनी सेना के हाथ पांव फूल गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सा हथियार है? तो दोस्तों, सेना ने पूरी लद्दाख में चीनी सीमा के पास पैंगोंग झील में लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्षमता का प्रदर्शन किया। अब ये सवाल नेचुरली उठता है कि आखिर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या है? तो दोस्तों, LCA का पूरा नाम लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है। ये उन नावों की जगह लेंगे जो अभी पूरी लद्दाख की पैंगोंग सो झील में गश्त करती हैं और सीमित क्षमता रखती हैं। LCA की गोवा की एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने बताया है, ये स्पीड में तेज हैं और हर तरह की परेशानी के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखते हैं। ये नावें एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच भी सकती हैं। दोस्तों, भारत अपनी सेना को अपडेट करने के लिए एक मिशन पर काम कर रहा है। आखिर ये मिशन क्या है? भारत के लिए ये जरूरी क्यों है? दुनिया के कौन कौन से देश इस मिशन पर काम कर रहे हैं? इससे सेना को क्या फायदा होता है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखिए। भारत की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सेना को घातक बनाने का मोदी ने किया आगाज। दोस्तों, भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जिस मिशन पर काम कर रहा है उसका नाम है F-INSAS, यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो थल सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए बनाया गया है। इससे एक सैनिक की कार्यक्षमता में इजाफा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैनिक को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाता है। ये हर मौसम में काम करने लायक होते हैं, कम रखरखाव मांगते हैं और किफायती भी पड़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत किन किन क्षमताओं से अपने सैनिकों को लैस करने वाला है? भारतीय सेना कितनी होगी मजबूत? तो दोस्तों, F-INSAS सिस्टम के पूरे गियर में कई चीजें शामिल हैं। मसलन AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसकी रेंज 300 मीटर तक है। इसे रूस के साथ मिलकर अमेठी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी इसमें शामिल हैं। ये हेलमेट और जैकेट AK-47 राइफल से दागी गई 9mm तक की गोली से जवान को बचा लेंगे। F-INSAS में सैनिक को राइफल के ऊपर होलोग्राफिक लेंस लगा मिलेगा। इससे 200 मीटर तक की रेंज में मौजूद टारगेट को तेजी से और सटीक निशाने पर लिया जा सकेगा। हेलमेट पर अंधेरे में देख पाने वाले उपकरण लगे होंगे। ये कम रोशनी के समय बड़े काम के साबित होंगे। जवान बिना हाथों के इस्तेमाल किए आपस में संपर्क कर पाएं। इसके लिए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी वर्दी में ही लैस होगा। दोस्तों, इस मिशन के जरिए ही भारत को निपुण माइंस में भी लैस किया गया है।
जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर ये निपुण माइंस क्या है? तो दोस्तों, ये देश में विकसित बारूदी सुरंग है। ये घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह काम करती है। इन्हें एंटी पर्सनल माइंस इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं। सीमा सुरक्षा के लिए सेना जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर सकती है। अगर दुश्मन सेना इस माइंस पर पार करने की कोशिश भी करती है तो उसके चीथड़े उड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों, दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपने देश की सेना को मजबूत करने के लिए इस तरह के मिशन पर काम कर रहे हैं। DRDO अपनी देश की सेना को अपडेट करने के लिए इन सारे देशों को स्टडी करता है और उनसे भी घातक हथियारों से अपने देश के जवानों को लैस करता है। ऐसे समय जब दुनिया की कई सेनाएं अपनी थल सैनिकों को आधुनिक तरीके से लैस कर रही हैं, भारत के लिए जवानों को आधुनिक साजो सामान से लैस करना जरूरी था, खासकर तब जब जमीन से लगती सीमाओं पर पड़ोसियों से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। यह हथियार प्रणालियां हर मौसम में जवानों की कार्यक्षमता को घटने नहीं देंगी। दोस्तों, DRDO भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए रोज नए नए हथियारों का परीक्षण करता रहता है। हाल ही में उसने देश के सबसे घातक टैंक अर्जुन से दुनिया की बेहद खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर दुनिया को चौंका दिया था। इतना ही नहीं, वो ब्रह्मोस को अपग्रेड करके नया वर्जन डेवलप करने वाला है जो बेहद खतरनाक होगा। ब्रह्मोस का करंट वर्जन ही इतना ताकतवर है कि दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इसे इंटरसेप्ट करने की क्षमता नहीं है। चीन इसी वजह से इस मिसाइल के नाम से कांपता है। ऐसा कोई भी हथियार जो भारत रूस से खरीदता है, चीन उसे एक बार किसी तरह हासिल कर सकता है। लेकिन ब्रह्मोस भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसे भारत ने रूस के सहयोग से विकसित किया है और रूस इसे बिना भारत की सहमति के किसी को नहीं बेच सकता है। ऐसे में भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के लिए तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। भारत ये जानता है कि ब्रह्मोस के नाम से ही चीन का पसीना छूट जाता है और इसीलिए उसने चीन को सबक सिखाने के लिए उसके दुश्मनों को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने किन किन देशों के साथ ब्रह्मोस के लिए करार किया है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस के साथ समझौता हो चुका है, जबकि मलेशिया, वियतनाम जैसे देश भारत से बात कर रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया से भी डील लगभग फाइनल है। ये सारे देश चीन से परेशान हैं और जानते हैं कि चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा भारत ने अपने घातक तेजस फाइटर जेट के बाद बेहद ताकतवर एमका पर काम करना शुरू कर दिया है, जो चीन के लिए बेहद बुरी खबर है। दोस्तों, भारत हर कदम पर खुद को अपडेट कर रहा है। अपने पुराने MiG-21 विमानों को अपडेट करके वो तेजस विमानों को सेना में शामिल करने जा रहा है। इसके अलावा वो नए फाइटर जेट खरीद भी रहा है, जिनमें ज्यादातर देश में ही निर्मित किए जाएंगे। तो दोस्तों, भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम जल्द ही देश को विकास के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा के रहेगा। दोस्तों, सेना के इस अपडेशन और F-INSAS पर आप क्या सोचते हैं? हमें बताना ना भूलें।